हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। हम पढ़ने चैप्टर समाकलन और इसका एक्सरसाइज 7.3 को आज कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करता हूँ आज। I इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। ये जो एक्सरसाइज है यहाँ पर हम टिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ जो हैं, टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं उनका यूज कर रहे हैं और उससे फिर इंटीग्रेशन के फॉर्म में इसको चेंज करते हुए आगे करेंगे। तो यहाँ पर भी एक आइडेंटिटी हम लगाएंगे। साइन स्क्वायर एक्स को हम कॉस के टर्म्स में लिखेंगे। इट इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। हर कोई जानता है साइन स्क्वायर एक्स इज़ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। आप देखिए न्यूमरेटर को देखिए, 1 मीन्स 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर, दो वर्गों का अंतर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। इट इज़ 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन डिनोमिनेटर वही है 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो आप देख रहे हैं कि 1 टर्म इज कैंसिल हेयर, 1 प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो रहा है, 1 माइनस कॉस एक्स आ गया। सिंपली आप इसका आप फाइंड कर सकते हैं 1 का देन कॉस एक्स का इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 1 आप जानते हैं इट इज़ एक्स के सापेक्ष हो रहा है एक्स, एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो बहुत सिंपली इसको कर लेना है इस ढंग से, ठीक है। इसके बाद ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। I इक्वल टू ये है cos 2x माइनस cos 2 अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा इंटीग्रेशन dx। अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे cos 2x ऊपर देख रहे हैं, तो cos 2x की हम वैल्यू रखेंगे इन टर्म्स ऑफ cos, क्योंकि डिनोमिनेटर cos के टर्म्स में है। तो cos 2x की 3 वैल्यूज होती हैं, आपको पता है। cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो हम ले रहे हैं कौन सी वैल्यू, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इसी प्रकार से cos 2 अल्फ़ा को भी हम लिख रहे हैं। इट इज़ 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा dx। ब्रैकेट खोल देते हैं। 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन cos x माइनस cos प्लस 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो जा रहा है, और न्यूमरेटर में एक और चीज़ कॉमन आ जा रही है। इट इज़ 2 को हम बाहर कर देते हैं इंटीग्रेशन से, तो बचेगा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फ़ा। इसके भी हम डिफरेंस ऑफ 2 को लगा देते हैं, cos x प्लस cos अल्फ़ा एक फैक्टर हो जाएगा और दूसरा फैक्टर हो जाएगा cos x माइनस cos अल्फ़ा अपॉन cos x माइनस cos अल्फ़ा वाला टर्म कैंसिल हो रहा है। अब 2 टर्म है, इनको इंटीग्रेशन अलग अलग ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos x विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद है cos अल्फ़ा। अब देखिए cos अल्फ़ा इज़ कांस्टेंट, cos अल्फ़ा कांस्टेंट है, तो cos अल्फ़ा को आप वहाँ लिखेंगे तो 1 बचेगा 1 dx। तो इस ढंग से होना है। तो cos अल्फ़ा का एज यू नो इट इज़ sin x, cos अल्फ़ा और 1 का हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू dx, x बोलते हैं इसको, ये x हो गया, x cos अल्फ़ा, ठीक है, प्लस सी। इस ढंग से हो गया क्वेश्चन नंबर 14। I इक्वल टू cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। आइडेंटिटीज का यूज करना है। 1 देखिए साइन 2x की जो वैल्यू होती है इट इज़ 2 साइन एक्स cos x एंड 1 कैन बी रिटर्न एज cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो जो डिनोमिनेटर है एक होल स्क्वायर बन जाएगा, तो उसको इस ढंग से करना है क्वेश्चन को। 1 को हमने लिखा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, एक आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज किया, और दूसरा sin 2x की वैल्यू जो होती है इट इज़ 2 sin x cos x, इट इज़ 2 sin x cos x। अब जो डिनोमिनेटर है आप दिख रहा है आपको, डिनोमिनेटर इज अ होल स्क्वायर। न्यूमरेटर वैसे ही लिखना है आपको, डिनोमिनेटर होल स्क्वायर है cos x प्लस साइन x का,
ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम टी मान लें तो cos x का जो अवकलन होता है वो माइनस साइन एक्स होता है, साइन एक्स का cos x होता है। तो जो न्यूमरेटर है अगर हम इसको टी मान लें तो न्यूमरेटर जो है ये भी टी के टर्म्स में, डी टी के टर्म्स में आ जाएगा। लेट cos x प्लस साइन एक्स इक्वल टू टी, इसको हमने टी ले लिया, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। cos x का हो गया माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का हो गया cos x, t का हो गया dt बाई डी एक्स। तो पहले पॉजिटिव टर्म लिख लेते हैं, cos x माइनस साइन एक्स हो गया है और dx इधर लेके आ गए इक्वल टू dt, इक्वल टू dt। तो देयरफॉर i इक्वल टू, ये वैल्यू हमने यहाँ रख देते हैं, cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स कैन बी रिटर्न एज dt। और ये टर्म है t, इसको हमने t माना है तो ये t का स्क्वायर हो गया। t स्क्वायर आपका डिनोमिनेटर में है, इसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं तो t की पावर माइनस टू डी टी, टी की पावर माइनस टू का जो समाकलन हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक पावर ऐड हो जाएगी और उसी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये आ गया माइनस, इस माइनस वन की वजह से माइनस हो गया, टी की पावर माइनस वन मीन्स 1/t प्लस, बस फाइनली टी की वैल्यू रख देनी है, टी हमने जिसको माना है cos x प्लस साइन एक्स प्लस, ऐसा करना है इस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, 10 रेज़ टू पावर 4x का इंटीग्रेशन आपको निकालना है। तो देखिए इसको किस ढंग से करेंगे, 10 रेज़ टू पावर 4x को आप 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, क्योंकि 10 जो होता है वो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें से एक 10 स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसको आपने चेंज कर दिया, आइडेंटिटी यहाँ पर लगा ली। पहले वाले 10 स्क्वायर को 10 स्क्वायर एक्स ही लिखना है, सेकंड वाले को आपने लिखा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स, इस ढंग से। तो देखिए अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दो टर्म आएंगे, दोनों टर्म का अलग अलग इंटीग्रेशन लिख लेते हैं, 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, एक टर्म एक इंटीग्रेशन ये हो गया। दूसरा 10 स्क्वायर एक्स माइनस इंटू माइनस 1 इज माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये i की वैल्यू आ गई। तो इनको हमने ऐसा करते हैं, इसको i1 मान लेते हैं, इसको i2 मान लेते हैं, i1 माइनस i2 अलग अलग इनको सॉल्व करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन भी है, इसलिए हमने क्या किया, इनको i1 और i2 मान। i1 आपका क्या है, i1 में है 10 स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब पता है आपको कि 10x का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो ये 10x वाले पद को आप t मानेंगे इसमें। लेट 10x इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। 10x का हो गया सेक स्क्वायर एक्स और इसका हो गया dt बाई डी एक्स। तो यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जो वैल्यू आ गई वो dt आ गई, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई dt। देयरफॉर i1 की जो वैल्यू आ गई, देखिए i1 था 10 स्क्वायर एक्स, 10x को आपने t माना तो t का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर, और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को आपने निकाल लिया है dt। तो ये हो गया t क्यूब अपॉन 3 प्लस c1, इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब t की वैल्यू रख देते हैं, t यहाँ पर हमने माना था 10x को, तो 10 क्यूब x अपॉन 3 प्लस c, ये तो वैल्यू होगी i1 की। अब i2 को भी सॉल्व कर लेते हैं। i2 आपका सिंपली है 10 स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालना आप जानते हैं, कैसे जानते हैं, इसको आप सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखते हैं और फिर इसको दो अलग अलग समाकलन के रूप में, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस 1 का इंटीग्रेशन। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x और 1 का हो गया x प्लस यहाँ पे इसको c2 ले लेते हैं, कांस्टेंट ले लिया यहाँ पे c2। देयरफॉर i इक्वल टू, क्योंकि फाइनली आपको i निकालना है, मीन्स जो क्वेश्चन को आपने i माना था इसकी इंटीग्रेशन आपको निकालनी है। तो i1 और i1 आया था
10⁻³ कांस्टेंट को अलग से लिख लूँगा, प्लस लिख भी लीजिए यहाँ पर C1, और फिर I2 की वैल्यू 10x - x + C2, बीच में माइनस साइन है, बीच में माइनस साइन है क्योंकि I1 - I2 था। ठीक है, आप तो I की जो वैल्यू आ गई फाइनली ये आ गई, आंसर आ गया आपका 10³ x/3 प्लस कांस्टेंट को अलग हटा देंगे, प्लस इंटू माइनस, ये माइनस का टर्म होगा 10x वाला, -10x माइनस इंटू माइनस प्लस x, और C1 - C2 को आप लिख लेंगे कांस्टेंट C। तो ये इसका इंटीग्रेशन इस ढंग से सॉल्व करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, एक बार नहीं समझ में आए तो दोबारा देखिएगा। क्वेश्चन 19 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको लेके देखते हैं। 1 देखिए, इसको स्टार्ट ऐसे ही करना है जैसे हम पहले क्वेश्चनों को कर रहे हैं। तो 1 को आप sin² x + cos² x यहाँ पर लिख रहे हैं, पहली आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करी आपने। अब देखिए दो टर्म अलग अलग आप डिवाइड कर देंगे sin² x के साथ, एक इंटीग्रेशन आप बना लेंगे sin² x/sin x cos³ x, तो दूसरा आपका बनेगा cos² x/sin x × cos³ x। एक sin x कैंसिल, यहाँ पे आपका एक sin x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये cos³ x को थोड़ा सा आप एक cos x को इस साइन के साथ ले लेते हैं, और बाकी दो स्क्वायर टर्म्स बचे, क्योंकि क्यूब है, क्यूब मतलब cos x × cos² x, तो इस ढंग से इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर देना है। यहाँ पे भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी हमने क्या किया, थोड़ा सा यहाँ पर भी 10x का टर्म लेके आना चाह रहे हैं, तो एक cos x काटेंगे सब, या आप ऐसा कर लीजिए cos² x, आपने क्या किया cos x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया, ऐसा काम किया आपने। इसके बाद इसको आप 10x लिख लें, और 1/cos² को आप लिख लें sec² x dx। और यहाँ क्या करें, यहाँ देखिए एक cos x यहाँ कैंसिल हो गया, ये जो sin x/cos x है, sin x/cos x, इसको आप 10x लिख रहे हैं, इसको क्या लिख रहे हैं, 10x लिख रहे हैं। अब एक cos x इससे कटेगा, ठीक है, एक cos x यहाँ से कट गया, एक cos x यहाँ से कट गया, और ये sin x/cos x जो ये टर्म है sin x/cos x, इसको आप डिनोमिनेटर में 10x लिख रहे हैं। अब क्या बचा, एक cos x भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/cos² x यहाँ पे बचेगा, इस ढंग से। एक और लाइन इसको लिख लेता हूँ, फिर इसको अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं। 1/cos² x को वही आपको sec² x लिखना है, इसको 1/10x × sec² x, ये I की वैल्यू आ गई। तो I1 और I2 इसको आपने ले लिया I1, और प्लस है बीच में, इसको आपने ले लिया I2। अब I1 इंटीग्रेशन को हम लिखते हैं पहले 10x × sec² x dx। सिंपली 10x का अवकलन sec² x होता है, तो आप क्या करेंगे, 10x को t मानेंगे, 10x = t, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, sec² x = dt/dx। तो इससे sec² x dx की जो वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई dt, sec² x dx = dt। देयरफॉर I1 आपका हो गया, देखिए 10x को आपने t माना है, और sec² x dx इसकी जगह आ गया dt, और t का हो जाएगा t² + c1। t की वैल्यू रख देते हैं, 10x t की वैल्यू है, तो t² हो जाएगा 10² x/2 + c1। ये I1 सॉल्व हो गया। I2
I2 भी ऐसी है लेकिन 10x का टर्म है डिनोमिनेटर में। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपॉन 10x, तो यही करना है, यही चीज़ करनी है हमें यहाँ पर भी। सिमिलरली यही टर्म यहाँ लिख लीजिए। 10x को आपने t माना, 10x को आपने t माना, इस 10x को, तो सेक स्क्वायर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन किया तो सेक स्क्वायर एक्स बराबर डी टी अपॉन डी एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई डी टी। देयरफॉर I2 की जो वैल्यू आ गई ये आगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह डी टी अपॉन टी, 1 अपॉन टी का हो जाएगा लॉग टी, लॉग मॉड टी प्लस C2 ले ली। टी की वैल्यू रख देते हैं लॉग टी यहाँ पर माना था 10x को, तो ये आ गई वैल्यू I2 की। देयरफॉर I इक्वल टू, देखिए I1 की जो वैल्यू आ रही है 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस C1 प्लस लॉग 10x प्लस C2। तो फाइनली ये इसका सॉल्यूशन आ गया, जो I की वैल्यू आ गई, ये आ गई 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस लॉग मॉड 10t मॉड 10x प्लस C1 प्लस C2 को आप लिख लेंगे C। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको 10x और सेक स्क्वायर एक्स के टर्म में ही लाना है दोनों को। एक जगह आपका न्यूमरेटर में आएगा 10x और दूसरी जगह डिनोमिनेटर में आएगा। इस ढंग से इसको सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 21, साइन इनवर्स कॉस एक्स, साइन इनवर्स कॉस एक्स। देखिए इनवर्स आपने अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इस कॉस एक्स को साइन के टर्म्स में चेंज करके इनवर्स को हटा सकते हैं। कैसे? कॉस एक्स साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है, ये आप जानते हैं। तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स इसको लिखा। अब देखिए साइन इनवर्स साइन, ये एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एक्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने का। तो दो टर्म हो गए, एक पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है तो 1 dx माइनस दिस x dx। तो 1 का एक x के रेस्पेक्ट में x हो गया, तो x यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा पाई x अपॉन 2, ये 2 पाई बाई 2 तो आ ही रहा था, इंटू x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इसका हो गया प्लस c। इस रंग से सिंपली इसको कर लेना। 23rd क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। 23rd आपका है साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। ऑप्शनल क्वेश्चन है तो इसको भी आप दो इंटीग्रेशन में चेंज कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो यहाँ साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो रहा है और यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो रहा है। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स और 1 अपॉन डी एक्स माइनस और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होता है कोसेक स्क्वायर एक्स। इन दोनों के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स प्लस, तो ये आ गया 10x प्लस कॉट एक्स प्लस। क्वेश्चन नंबर 23 हम कर रहे थे और ये हमारा आंसर आया था। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है और ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 24 देखिए, ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, एक्सपोनेंशियल एक्स 1 इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इन कॉस स्क्वायर एक्स ए एक्स। तो देखिए अगर हम इसको टी मान लें, थोड़ा सा प्रैक्टिस पर आपको समझ में आएगा कि कैसे करना होता है। इसको हम टी लेके चलेंगे तो ये जो न्यूमरेटर का टर्म है ये डी टी के टर्म्स में आ रहा है यहाँ पे। लेट एक्स एक्सपोनेंशियल एक्स इक्वल टू टी। तो डिफ्रेंशिएट कर दिया आपने विद रेस्पेक्ट टू
एक्स, ये दो टर्मों का मल्टीप्लिकेशन, पहला पद या पहला टर्म दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, e की घात x का e की घात x, e की घात x इंटू 1, ठीक है, इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। देखिए कॉमन आ रहा है e की घात x, x प्लस 1 या x प्लस 1, डी एक्स को भी इधर लिया है इक्वल टू डी टी। देखिए न्यूमरेटर आपका आ गया पूरा, न्यूमरेटर जो आ गया डी टी आ गया, देयरफॉर आई इक्वल टू डी टी आ गया पूरा न्यूमरेटर, और ये आ गया कॉस स्क्वायर, इसको आपने टी लिया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी इज सेक स्क्वायर टी, और सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन होता है 10t प्लस सी। तो ये हो गया 10, और t की जो वैल्यू है, t आपने जो लिया था यहाँ पर x एक्सपोनेंशियल x, हाँ x इंटू एक्सपोनेंशियल x को प्लस सी, ठीक है। और ये है इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। तो इस ढंग से ये एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट किया है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, उनको अप्लाई कीजिएगा, एक बार नहीं होगा, दो बार नहीं होगा, हो जाएगा। और इन प्रैक्टिस क्वेश्चन जो मैंने छोड़े उसको आप एज ए प्रैक्टिस क्वेश्चन करिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।